पूरा देश आज तक देख रहा है, पूरा देश सुन ले, जो लोग अब तक गुमराह थे वो सुन ले अच्छी तरह। हम इनके आरोप झेलते झेलते परेशान हो गए, हमारे कान पक गए कि ये पार्टियां मुसलमान को बढ़ावा देती हैं, मुसलमान को बढ़ावा देती हैं। आज सुधांशु जी खुद कह रहे हैं कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, इनकी पार्टी उन्हें सम्मान देगी। मैं ताली बजाता हूं इसके लिए, आपकी पार्टी सम्मान देगी, मैं स्वागत करता हूं आपका। क्योंकि इस देश में आपने कहा था डॉक्टर लोहिया के चेले हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि किसी जाति और किसी धर्म के लोगों को एक मुश्त एक पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, और एक किसी पार्टी को किसी या जाति धर्म की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहिए। वो देश के लिए खतरनाक है। आप मुसलमान भाइयों के लिए रास्ता खोल रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, आप खोलिए, बहुत अच्छी। भाटी साहब 2 लाइन सुन लीजिए। 4 सुनो। मैं इजाजत जाऊं, आप तो तकरीर करने लगते हैं, मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा आपके लिए और सारे बच्चों के लिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। सुधांशु जी आप भी सुनिए, हाजिर भाई आप भी, भाटी साहब आप भी, और अंजना आप भी, और पूरा ये हाउस है, ये सबके लिए है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, हिंदू मुसलमान से लेना देना कुछ नहीं है। और मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, वफादार, वफादार, शानदार, कामदार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम नहीं है, उसकी कदर कर लो, वरना झोला उठा के ये 2024 में आप चाहते हो पहाड़ों में चला जाएगा। 4 लाइन मैं भी सुना देता हूँ, 4 लाइन मैं भी सुना। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए, और कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब वही बापू के बंदर आ गए। अरे वैसे बापू के बंदर कौन थे मैडम? ये बापू के बंदर किसके लिए लिखा गया? जो बैठे हैं। अच्छा, उसमें एक आध बंदर अभी भी है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की एक इतिहास है कि हिंदू और मुसलमानों की बीच में बांट कर की इनकी सियासत हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि 3 मई से चल रहा है मेघालय, आज 57 दिन हो गए। मणिपुर 3 तारीख से 3 मई से मणिपुर राज्य तो सही बोल रहे हैं, मेघालय भी गर्म है, उसके बराबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मोदी जी के खिलाफ बोलना है। 57 दिन से ना हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे ना ये बोल रहे। जब इन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ सरकार बनाई थी, तब मैंने कहा था कि साल भर तक ये तमाशा बस यूं ही चलता रहे, हम करें कल्याण माया जाल में तुम गुम रहो, और 2 हवसकारों में आखिर हो गया ये मुआहिदा, 6 महीने हम रहे और 6 महीने तुम रहो। मायावती कहती तिलक तरवाजू और तलवार जूते मारो, इनमें 4, आपने सरकार 3 बार 2 बनाई उनके साथ। आप कैसी बात करते हैं? हम ये कहते हैं आप सरकार में आए हो, 10 साल दिया, ऊपर हमने नहीं बनाया, मोदी जी को इस प्रदेश का प्रधानमंत्री ऊपर वाले ने उन्हें मौका दिया, 10 साल उनको 135-40 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा करना चाहिए थे, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करते। आप 4 लोगों के मुसलमानों के नाम लगा के 80 करोड़ 16 करोड़ मुसलमानों को कुछ दे दिया, ये बताना चाहते हो? आपको मुसलमानों के इलाकों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उनके यहाँ बिजली व्यवस्था, कारोबार की व्यवस्था, फिरोजाबाद का कारोबार ठप हो गया आपके आने के बाद, मुरादाबाद का कारोबार जो हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक था ठप हो गया, आगरे का कारोबार ठप हो गया, बनारस की साड़ी ठप हो गई। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पूरक हैं, जब हाँ और बोलता है तब हिंदुस्तान बनता है। और पूरक है तो फिर समान नागरिक संहिता आ जाए ना। हमने कोई ऐतराज नहीं है, हमें उसमें कोई ऐतराज, हमने कोई विरोध नहीं। ऐतराज क्यों करना है? बोलिए, एक देश एक कानून बिल्कुल होना चाहिए, कोई हमें हमारे देश के हम जब संविधान ने बनाएगा, हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, तो उस पार्लियामेंट को सारे लोगों की राय लेके बनाए, एक अच्छा सा कानून दे देश के लोगों को। और महिलाओं की बात करने वाले जो 3 महीने से बैठी हुई हैं वहां जंतर मंतर पे, जिन्होंने भारत के झंडों की जिन बेटियों ने, महिलाओं ने दुनिया में फहराया, उनकी सुन नहीं रही है। मेरा सवाल भाई साहब भाटी जी से है कि आप जब इतना सब कुछ कर रहे हैं कि हिंदू भी एक मुस्लिम भी एक, तो आप एक बार खुले मंच से ये क्यों नहीं कह देते हो कि समान नागरिकता सामाजिकता जो कानून है वो आना चाहिए? आप क्यों बार बार इसको रस्सी लपेटे करते रहते हो? आप एक बार में क्यों नहीं कह सकते हो? मैंने तो शुरुआत में यहीं से शुरुआत की थी कि समान नागरिक संहिता का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन वो पहले बताया तो सही क्या क्या लेके एक साथ पूछ रहे हैं, प्लीज अब रुक जाइए। मैम ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी भी बातचीत हुई उसमें किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि यूसीसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए, सिर्फ बेफिजूल की बातें हो रही है हिंदू मुस्लिम। ठीक है, मैं पूछूंगी। मैम जब भाटी जी ने सबसे पहले बोला कि ड्राफ्ट आया नहीं है, तो मैम ये कैसे कह सकते कि एंटी मुस्लिम ही हैं? और दूसरी बात मैम एक चीज और कहना चाहते हैं, अगर बीजेपी खुले मंच से कहती है कि हम हिंदुओं का समर्थन करते हैं, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? क्या वो भारतीय नहीं है?
हिंदू भारतीय है ना, तो भारतीयों का समर्थन करना बीजेपी का हक है और दायित्व भी है, और खुले मन से उन्हें करना भी चाहिए। सर यूसीसी से क्या आप क्या पढ़ते हैं? मैं बी हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ। सर यूसीसी से क्या हिंदू को प्रॉब्लम नहीं होगी? सर प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। उन्होंने 10 जून 2022 को बोला था जो 10 लाख रोजगार गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, लेकिन उसका क्या हुआ सर? सर दिल्ली में 675 लगभग झुग्गी क्लस्टर है, जिसमें प्रधानमंत्री शहरी आवास आया है सर, 20 लाख आदमी रहते हैं, उसका क्या होगा सर? ये विपक्षी दलों की बैठक इन्हीं सब चीज के लिए एक साथ 3-4 सवाल है, एक साथ करेंगे। मुस्लिम महिलाओं के हक के बारे में अगर यूसीसी से अगर आ रहा है, अगर भाजपा मुस्लिम महिलाओं के हक के बारे में बात कर रही है, तो विपक्ष क्यों इसको अवॉइड कर रहा है? ठीक, अब आप थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, आपसे शुरू करते हैं। आपसे भाटी जी वो कह रहे थे नहीं, उन्होंने एक बच्चे ने कहा कि ये क्यों कह ये रहे हो? बताइए कि क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये तो वो बताएगा नहीं जो कह रहा हो कि नहीं आना चाहिए। मैं तो समर्थन कर रहा हूँ। हट जाइए पीछे मैंने से, कब कहा कि नहीं आना नीचे जाइए, चाहिए? आगे। वो राज की बात दिल में पीछे से रहनी हट जाइए। चाहिए। नहीं, ये तो हम बिल्कुल भी, मैंने तो शुरुआत में कहा कि हम समानता के समर्थक हैं, समानता के विरोधी नहीं है। समानता की विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। जब महात्मा गांधी ने अछूत उद्धार चलाया था, अछूत की समस्या खत्म करो, तब आरएसएस उनकी विरोधी थी। पूना पैक्ट जब हुआ तब आरएसएस उसकी विरोधी थी। जब मंडल आया 1990 में, किस आधार पे आप वीपी सिंह ने बोल रहे हैं? मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की। पूरी आरएसएस और बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, बसें तोड़ रही थी। ये हमेशा समानता के विरोधी रहे। ठीक है, आप इसका भी जवाब, और जो उस बच्चे ने पूछा बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप यूसीसी के मुद्दे को देखिए, ये लेकर बहुत पुराना पैतरा है कि जब किसी चीज पे बात ना आए तो ये कहने का प्रयास करें। मैं बताना चाहता हूं 2022-23 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ, जब कोई एम्प्लॉय बनेगा तभी प्रोविडेंट फंड ऐड करेगा ना, 1.5 करोड़ लोगों ने ऐड किया है। इवन पिछले साल मार्च में 13,58,000 जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है। अब 13,58,000 ने यदि एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम में पैसा जमा किया, इसका मतलब एम्प्लॉय बने हैं तभी तो हुआ है ना। और मैं अंजना जी आपके कार्यक्रम में भी कई बार बता चुका हूं, जो लोग कहते हैं कि साहब कोई रोजगार सृजित नहीं हुआ, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है या ऐसे ही हवा में बन रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया, हवा में बन गया। तीसरे नंबर के हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम बन गए, ये भी हवा में बन गए। कोई रोजगार नहीं सृजित हुए। 70 एयरपोर्ट से 142 एयरपोर्ट हो गए, कोई रोजगार सृजित नहीं हुए होंगे। अगर हमने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया, कोई रोजगार नहीं सृजित हुए होंगे। मेरे भाई ये कहना कि 4 करोड़ मकान बने, वो आसमान से जन्नतों ने आके बना दिए होंगे, कोई रोजगार नहीं सृजित हुआ। ना आंकड़े पे भरोसा, ना हकीकत पे। हां, ये मैं मानता हूं कोविड के दौर के बाद पूरी दुनिया एक भयंकर समस्या में, आर्थिक समस्या में है, जिसमें भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, एक G7 कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो, या एक G7 या G20 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे अधिक हो। दोनों में हम दुनिया में सबसे बेहतर हैं, और खासकर उन लोगों से पूछता हूं जो दुनिया भर में जा जाके भारत के बारे में ज्ञान देते हैं। चलिए, कांग्रेस का यहाँ पर कोई नहीं है जो उस पर बोले, लेकिन अब आप दोनों से मेरा जो प्रश्न है वो बच्चे ने यहाँ पर पूछा था कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात इससे पहले भी ट्रिपल तलाक के जरिए हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी उनको बहुत राहत मिलेगी, अडॉप्शन से लेकर मैरिज एज से लेकर एक से ज्यादा बहुविवाह पर पूर्ण विराम अगर लगता है। ये अच्छी बात नहीं है, आपको सर स्वागत करना चाहिए। आप तो कह रहे हैं 2 कर लेते हैं, मुश्किल होती है, मैं पंचायती करने जाता हूं। ये सब तो फिजूल की बातें हैं। क्या हर व्यक्ति को एक ही शादी की इजाजत नहीं होनी चाहिए देश में? देखिए मैडम, हम तो कह रहे हैं उसको होनी चाहिए। क्यों, किसको विरोध करेगा? क्यों मुसलमान ने विरोध किया है? कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा। लेकिन आपकी नीति, आपकी नियत, उस पर देखा जाएगा कि आप चुनावी प्रचार में कानून कहां बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा या भोपाल की चुनावी सभाओं में बनेगा, आप कर्नाटक में बनेगा या हिमाचल में बनेगा। आप जो जाकर चुनावी सभाओं में, जब मैं पहली बार देख रहा हूं, शायद मैं 20 साल से राजनीति की, आप बहुविवाह के खिलाफ है? बहुविवाह नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चों का बड़ा विवाह नहीं होना चाहिए। जब बालिग हो जाए 18 साल से, इस्लाम भी कह रहा है कि बलोगत के बाद शादी करो, इससे पहले नहीं करो। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप भी उसी के पक्ष में ही है। हाँ, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन पहले ड्राफ्टिंग लाइए। क्या कह रहे हैं उसमें? अब तक आज तक ड्राफ्ट नहीं आया। आप 9 साल से सरकार में कुछ नहीं तो करा। ये है अंजना जी कि जहां तक ये मदनी साहब हैं, इन्होंने भी दूसरे को थोड़े से कलर्ड अल्फाज में कह दिया कि यूसीसी आएगा तो हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे। वैसे तो कुछ भी अपने ऑल फॉल बकते रहते हैं, कहते हैं लड़के लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं
पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त यूसीसी के साथ है और मुस्लिम समाज पे, मुस्लिम मजहब पे कोई आंच नहीं आएगी, चाहे उनके त्यौहार हों, चाहे उनकी शादी ब्याह की रस्में हों या कुछ भी चीज हो। और ये खामाखाई मुसलमानों को डराने के लिए द सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स, वो उनको भड़काने के लिए, भटकाने के लिए, उनको लटकाने झटकाने के लिए मुसलमानों को कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और आखिर में एक बात कहूंगा, यूसीसी लॉ कमीशन ने पूरा आपको राइट दे दिया है और जब बनेगा तब भी पब्लिक के पास जाएगा, ऐसे नहीं थोप दिया जाएगा।